सारा हमारा संसाधन भी बचेगा, लाइन लॉसेज भी बचेंगे, जो बिजली की चोरी की समस्या आती है वो समस्या भी आएगी। और लंबे समय से जो हमारा यूपीसीएल अनेक चुनौतियों से भी जूझ रहा है, हमारे बोर्ड अनेकों अनेक चुनौतियां भी इनके सामने हैं, और आने वाले भविष्य में इन चुनौतियों का भी धीरे धीरे इसका भी समाधान निकलेगा। एक ठोस तरीके से विभाग को चलाने के लिए या विभाग की आगामी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी काम करेगा। भूमिगत होने वाली जो बिजली के तार हैं उनके कारण से भी हमारा शहर, हमारे अन्य शहर बहुत तेजी से, जो आज जिस तरह से हमारा देश दुनिया के अच्छे देशों में गिनती हमारी होनी शुरू हो गई है, और जो एक विकास का पैमाना होता था जिसको हम डेवलप कंट्री, विकसित कंट्री कहते हैं, तो ये मैं अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान मैं जब वहाँ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि एक चीज बहुत तेजी से बदल रही है, कि बदल ये रहा है कि जो डेवलप कंट्री और भारत के बीच बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से सक्षम, मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें, और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आपने देखा पिछले दिनों सिलकारा टनल में जब हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, तो जहां हमारे इंजीनियरों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, छोटे छोटे रेट माइनर्स ने हमारे काम को लक्ष्य तक पहुंचाया, वहीं बाबा बौखनाथ की कृपा भी वहां पर हमको प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके कारण से भी हमको मिला। और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी आज अनेक संभावनाएं हैं। अभी मैं कल टनकपुर से देहरादून की रेल जो शुरू हुई है, उस रेल का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचा था, और मैं बताऊं कि जहां चारधाम में हमारे यहाँ एक साल में 56 लाख लोगों ने इस साल आकर चारधाम के दर्शन किए हैं, अन्य स्थानों के दर्शन किए हैं, वहीं मां पूर्णागिरी के धाम में भी एक साल में 50 लाख लोगों का आगमन होता है, और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वहां मेला जैसा न हो। पूरी रोड भरी होती है। जब अभी मेला शुरू होगा उनका, इसी मार्च में प्रारंभ हो जाता है, तो पीलीभीत से लेकर पूरे टनकपुर तक के रास्ते में, पूरनपुर से लेकर पूरे उधम सिंह नगर और जो बीच में पड़ने वाला स्थान है टनकपुर का, बनबसा तक, रास्ते रास्ते भर मेले जैसा रहता है हर समय। तो ऐसे अनेक स्थान हमारे यहाँ पर हैं जहां साल भर हमारी ये यात्रा चल सकती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मैंने अनुरोध किया था उनसे कि एक रेलगाड़ी हमारी जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी से पूर्णागिरी के लिए चलनी चाहिए। कल उन्होंने हमको एक साप्ताहिक रेलगाड़ी दे दी है, उसका उद्घाटन भी हो गया है, और वो गाड़ी चल गई है। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि वो गाड़ी हमारी जो है सप्ताह में 2-3 दिन चले, और जैसी जैसी उसमें यात्रियों की संख्या उस हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाए। इसके साथ ही हमने ये भी अनुरोध किया है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए भी, देहरादून से तो ट्रेन जाएगी, अन्य स्थानों से भी, अयोध्या, लखनऊ, इन स्थानों के लिए हमारी ट्रेनें चलें। ऋषिकेश से भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, हरिद्वार भी आना चाहते हैं। तो इन स्थानों पर सीधे सीधे बड़े स्थानों से, जो बनारस है, अयोध्या है, ऐसे मथुरा है, इन सब स्थानों से हमारा जुड़ाव रहेगा। तो सीधे सीधे जो धार्मिक लोग जो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वो दर्शन के लिए यहाँ भी आ पाएंगे। इसके लिए हमारी राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, उस पर भी
लगातार हम काम कर रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने भी हमारे 2 स्थानों को अभी विशेष धनराशि वहाँ दी है। अभी 2 दिन पहले ही उसका भी वहाँ से शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और 4 धाम के लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो चली रही हैं। इस वर्ष अच्छी हमारी ये यात्रा हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में जल्दी ही जब केदारनाथ जी का रोप वे बन जाएगा, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे बन जाएगा, यमुनोत्री का रोप वे बन जाएगा, हमारा पूर्णागिरी धाम के लिए रोप वे बन जाएगा, तो आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा बन जाएगी।